आइए आज हम हिंदी भाषा के विषय में जानते हैं। सबसे पहले हिंदी भाषा की सबसे लघुत्तम जो इकाई है उसको हम क्या कहते हैं, इस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले जो है और सबसे उसकी छोटी इकाई जो है हिंदी भाषा की, उसको हम कहते हैं वर्ण। वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर। अक्षर का मतलब होता है जिसको छत न किया जा सके, अर्थात जिसको जो है टुकड़े टुकड़े न किया जा सके या जिसको काटा न जा सके। जैसे आप देख सकते हैं, हमने स्क्रीन पर लिखा है क, ख, च, इनके नीचे एक हलंत लगा रहता है। तो यह जो ध्वनि होती है, इस ध्वनि को हम बोलते हैं इस प्रकार से, जैसे हम बोल रहे हैं। ज़रा हमारी आवाज़ पे कंसंट्रेट करना। क, ख, ग, घ, इस प्रकार से इसको बोलते हैं, न कि का, खा, गा, घा। क्योंकि जब हम उन व्यंजन वर्णों को बोलते हैं तो उन व्यंजन वर्णों में होता यह है कि स्वर के आ को साथ लेकर बोलते हैं। उस स्वर के आ को साथ में न लेकर के बोलने से जो ध्वनियाँ बनती हैं उनको हम काट नहीं सकते हैं, और वह ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं या अक्षर कहलाती हैं। इसी को अंग्रेजी में लेटर भी कहते हैं। अब आते हैं वर्णमाला। ये जो दिया हुआ है वर्णमाला पूरा, इस वर्णमाला को अंग्रेजी में कहते हैं अल्फ़ाबेट। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। भाषा कोई भी हो, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, तमिल हो, कोई भी भाषा हो, इससे मतलब नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो हिंदी की बात करते हैं, उसमें हम कहेंगे वर्णमाला। और इन वर्णमालाओं में किसी भाषा के वर्णों या ध्वनि चिन्हों का जो व्यवस्थित क्रम होता है और उस क्रम का एक समूह तैयार कर लिया जाता है, वह समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। और जो है हिंदी के वर्णमाला में, अपने हिंदी की जो है वर्णमाला में 49 अक्षर दिए गए हैं या 49 वर्ण दिए गए हैं। अब आते हैं, वर्ण हो गए, वर्णमाला हो गया। अब होता क्या है? वर्ण के भेद। क्या होता है? वर्ण के भेद। भेद माने प्रकार, कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 पर स्वर हो गए, नंबर 2 पे व्यंजन हो गया। अब सबसे पहले बात करेंगे हम स्वर की। तो स्वर भी 3 प्रकार के हो गए। स्वर का मतलब होता है मात्रा युक्त वर्ण। वह वर्ण जो मात्राएं द्योतित होते हैं, मात्राएं प्रदर्शित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। तो इसमें पहला एक कहा जाता है ह्रस्व, दूसरा कहा जाता है दीर्घ, तीसरा कहा जाता है प्लुत। जिसमें एक मात्रा होती है वह ह्रस्व होता,
जिसमें 2 मात्राएं होती है वह दीर्घ होता, और जिसमें 3 मात्राएं होती हैं वह प्लुत होता है। वैसे इस प्लुत का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है संस्कृत में किया जाता है। फिर आता है दूसरा वर्ण का प्रकार व्यंजन। व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है और ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्ताक्षर भी इसी में होते हैं। अब बात करते हैं अगले हिस्से की। तो अगले हिस्से में देखने को मिलेगा कि जो स्वर थे, स्वर की परिमार्जित जो व्यवस्था है वह क्या है, इस पे ध्यान देना है। जो वैज्ञानिक रूप से उसकी परिभाषा दी जाती है उसको हम एक क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं। हमने पहले अभी कुछ बताया था थोड़ा सा, लेकिन जो क्रमबद्ध तरीका है उसका यह है कि जो आप लोगों ने सबसे ज़्यादा देखा होगा जो वॉवेल्स कहे जाते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सबसे ज़्यादा इसको जानते हैं। वॉवेल्स स्वर को पहचानना उनके लिए थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन वॉवेल्स जल्दी से जान जाते हैं। तो आते हैं स्वर में। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात बोले जाने के लिए वह स्वतंत्र होते हैं, क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। और इनकी जो है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी गिनी गई है, 14 गिन ली जाती है। वैसे तो 11 भी कहे जाते हैं, लेकिन 14 गिन ली जाती है। अब आता है स्वर के भेद के ऊपर बात आती है। स्वर के भेद बताए थे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। तो ह्रस्व में, दीर्घ में और प्लुत में देखते हैं जो एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक की बात कही गई थी वही है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। जैसे अ, आ, अ, इ, उ, री, ली, बहुत सामान्य रूप से रटते हैं। अ, इ, उ, री, ली जैसे रटते थे, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटो बड़ो। तो बड़े वाले जो वर्ण हैं उनको छोड़ देते हैं, बड़े वाले जो वर्ण हैं उनको छोड़ करके जो छोटे वाले वर्ण हैं उनको गिनते हैं। अ, इ, उ, री, ली। ली वैसे जो है संस्कृत का है, हिंदी में नहीं लिया जाता है। फिर आते हैं हम दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर में जो बड़े वाले हैं उनको ले लिया जाता है। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये ऑलरेडी क्या कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। फिर होता है प्लुत। प्लुत में जिसमें 2 मात्राओं से अधिक समय लगे या ह्रस्व से भी ज़्यादा समय लगता है, या ह्रस्व जो है ह्रस्व के समय से 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसको त्रिमात्रिक कहते हैं। जैसे नीचे लिखा गया है, यह वर्ण ओम, अर्थात इसको ओम पढ़ते हैं, और यह ओम जो है क्या है, त्रिमात्रिक वर्ण कहलाता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़कर देखेंगे कि जो है व्यंजन जो कहे गए थे, व्यंजन की बात कैसे आती है। व्यंजन कॉन्सोनेंट जिनको अंग्रेजी में कहते हैं वही, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। तो इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। व्यंजन, अब व्यंजन कैसे हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म, उच्छिष्ट, यह सब व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन
अब स्पर्श व्यंजन की बात आती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नोट भी कर सकते हो आप लोग। इसमें का से लेकर माँ तक के वर्ण जो हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन जो है 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ण के आधार पर रखा जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इन वर्गों को कहते हैं। का वर्ग में का खा गा घा अंगा होगा, चा वर्ग में चा छा जा झा इया होगा, टा वर्ग में टा ठा डा ढाणा होगा, और ता वर्ग में ता था दा धा ना होगा, और पा वर्ग में पा फा बा भा मा होगा। और इसका एक सामान्य सूत्र भी होता है। सूत्र को हम जरा लिख दे रहे हैं, ध्यान देना। ऊपर से अपना लिखते जाना, एक साथ में लिखना। हम ऊपर से नीचे की ओर लिखने प्रयास करते हैं। जो है वो होता है कु चू कु चू टू तू पू। इसको हम एक साथ बोलते हैं, कु चू टू तू पू। यह इसका क्रम है। कु चू टू तू पू, यह इसका क्रम है। कु चू टू तू पू। कु फार का, चू फार चा, टू फार टा, तू फार ता, पू फार पा। कु चू टू तू पू हो गया। और इसी क्रम में आगे देखते हैं। फिर बाद में बताएंगे अगली वीडियो में कि इसको उच्चारण स्थान इसका कहाँ कहाँ है, कैसे बोले जाते हैं। दूसरे पे आते हैं अंतस्थ व्यंजन। ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित हैं। इनकी संख्या 4 होती है। या, रा, ला, वा, ये नीचे दिए हैं। या, रा, ला और वा। इन 11 लावाओं को क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बहुत अधिक नहीं ज़रूरत है इनकी परिभाषाओं को देखने की, लेकिन थोड़ा बहुत जान जरूर लो। अब बात आती है ऊष्म व्यंजनों की। बात आती है ऊष्म व्यंजनों की। अब ऊष्म व्यंजन देखते हैं। इनके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकलती है, अर्थात इनको संघर्षी भी कहते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है? 4 ही होती है। और यह जो है ऊष्म होते हैं, ऊष्म संघर्षी होते हैं। इनको क्या कहते हैं? शा, फिर ये वाला शा, शाहा, शाखा, शाहा। क्या कहते हैं इनको? शाखा, शाहा। क्या कहोगे? शाखा, शाहा, शाखा, शाहा। उसके बाद में आते हैं उच्छिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? उच्छिप्त व्यंजन। चलो देखते हैं उच्छिप्त व्यंजन क्या हैं। इनके उच्चारण में जो है जीभ ऊपर उठकर हल जो है झटके के साथ नीचे गिरती है। डा, ढा। देखते हैं उच्छिप्त जो व्यंजन में जीभ ऊपर लगी और झटके में नीचे गिरती है, जैसे डा, ढा। जरा बोल के देखो, आपको पता चल जाएगा। डा और ढा। ठीक है। अब कहते हैं जो संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन, जैसे नाम पता चल रहा है, संयुक्त व्यंजन व्यंजनों का एक में जोड़। क्या हुआ? छा, छतरी वाला, वो का और जो है सा से
जो कि खा भी कभी कभी पढ़ लिया जाता है, उसके योग से बना हुआ है। त्रा, यह ता और रा के योग से बना हुआ है। ज्ञा, ज्ञा से ज्ञानी, यह जा और इया के योग से बना हुआ है। स्रा, सा और रा के योग से बना हुआ है। और भी कुछ जो है संयुक्ताक्षर हैं जो कि समय समय पर प्रयोग होते रहते हैं। जैसे द्या होता है विद्या वाला, तो वो दा और या के योग से बनता है, तो समय समय पर प्रयोग होते रहते हैं, उनका जो है वो चलता रहता है। अर्थात जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख से किया जाता है तब उसके ऊपर जो है चंद्र बिंदु, जब कोई स्वर नासिका और मुख दोनों से बोला जाता है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदी लगती है। और अनुसार का उच्चारण ना और माँ के स्थान पर जब केवल बिंदी ऊपर रखी हुई होती है, ना और माँ के स्थान पर होता रहता है। यही क्रम है। और इसी के साथ में देखते हैं कि इस वीडियो का समापन इसी के साथ में किया जा रहा है। और जो चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो एक बार रिपीट करके पूछ भी सकते हो। धन्यवाद।